हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार मेरा नाम उजाद है। मैं नाना यार जी। भाई, भारत के पाकिस्तान में तगड़े ड्रोन अटैक के बाद बड़े बड़े इस्लामिक देशों ने पाकिस्तान को छोड़कर भारत का दे दिया साथ पूरे पाकिस्तान में। क्या बोल रहे हो? इस्लामी देश अबे इंडिया का साथ दे दिया हाँ है। भाई साहब, ड्रोन हमले के बाद और आज जो पाकिस्तान में 25-25 ड्रोन आए हैं, वो यकीन मानो उन्होंने तबाही तो तबाही मचा दी वाकया। वही ना भाई साहब, वही तो यार वॉच करते देखता अगर किस तरह से दुनिया के बड़े बड़े इस्लामिक देश आ गए हैं, भारत की सपोर्ट में पाकिस्तान को छोड़ दिया अकेला। कौन करते थ्रू ऑन एंड स्टार्ट। कैसे रातों रात बदल गए दुनिया के समीकरण, कौन दोस्त कौन दुश्मन, सब सामने आ गया। इजराइल क्यों खुलकर भारत के साथ खड़ा भाई, हुआ? इजराइल क्या ने है तो वो फुल सीक्रेट सपोर्ट डील किया भारत जो को। दुश्मनों की नींद उड़ा देगी? अमेरिका ने क्यों पाकिस्तान को जोरदार झटका देकर भारत का हाथ थाम लिया? कौन सा जादू चला दिया है भारत ने? ब्रिटेन की संसद में क्यों गूंजा भारत? कैसे भरी संसद ने सबके सामने पाकिस्तान को नंगा कर दिया? यूएई और सऊदी अरब जैसे कट्टर इस्लामिक देश क्यों पाकिस्तान को भूलकर भारत के गुण गाने लगे? क्या ये है नए भारत का वो दम जिससे दुनिया हैरान है? ड्रोन हमले के बाद चीन क्यों सिर्फ देखता रह गया? क्यों उसकी फौलादी दोस्ती पाकिस्तान के काम न आई जब भारत ने दिखाया अपना रौद्र रूप? तुर्की क्यों सिर्फ उछलता रहा, गीदड़ भाकी देता रहा, लेकिन कर कुछ न सका? आज बात होगी उस नए हिंदुस्तान की जिसने दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया है। ये 2025 का भारत है। पाकिस्तान ने कायर ना हरकत की तो ये वो भारत नहीं था जो सिर्फ निंदा करके चुप बैठ जाए। ये वो भारत है जिसके प्रधानमंत्री ने कहा कि घर में घुस कर मारेंगे, और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसने पाकिस्तान की रूह कंपा दी। ऑपरेशन सिंदूर। हमारे जांबाजों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसे बिना 100 किलोमीटर अंदर तक बहावलपुर में बैठे जैश के हेडक्वार्टर को उड़ाकर राख कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान में 4 और पीओके में 5 ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया गया। सिर्फ 20 मिनट में 21 जगहों पर टारगेट करके भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि जब वो अपने पर आता है तो क्या हश्र करता है। ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं थी, ये थी कुख्यात फैक्ट्री पर भारत का ब्रह्मास्त्र। लेकिन दोस्तों, जब भारत ने ये कदम उठाया तो कुछ देशों के पेट में मरोड़ उठने लगे। लेकिन असली दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में सीना तान कर आपके साथ खड़े हों। और इस बार दुनिया ने देखा कि भारत के सच्चे यार कौन हैं। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर की खबर आई, इजराइल ने बिना एक पल गंवाए भारत का खुला समर्थन कर दिया। उनके राजदूत रियूवेन अजार ने साफ शब्दों में कहा, इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। इन लोगों को पता होना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ उनके घिनौने कामों से बचने के लिए उन्हें कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। ये होती है दोस्ती, ये होता है जिगर। दोनों देश जानते हैं कि नापाक इरादे रखने वालों से कैसे निपटा जाता है। अब देखिए अमेरिका का खेल। शुरू में तो अमेरिकी विदेश विभाग ने रटा रटाया बयान दिया कि हमें रिपोर्टों की जानकारी है, हम घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ दिखावा था, अंदर खाने कुछ और ही पक रहा था। क्योंकि 2025 का भारत अमेरिका रिश्ता सिर्फ बातों का नहीं बल्कि फौलादी इरादों का रिश्ता है। दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपने चरम पर है। इसी साल फरवरी में हुए एरो इंडिया शो में अमेरिकी वायुसेना के कमांडर जनरल केविन श्नाइडर ने साफ कहा था कि भारत और अमेरिका की सेनाएं मिलकर काम करेंगी। और तो और भारत और अमेरिका ने मिलकर ऑटोनॉमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस ASIA बनाया है ताकि इंडो पैसिफिक में मिलकर रक्षा उत्पादन किया जा सके। और दोस्तों, जब सीनेटर मार्को रूबियो जैसे बड़े अमेरिकी नेता भारत के समर्थन में खुलकर बोले तो पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ गई। अंदर खाने ट्रंप भी भारत की ही माला जप रहे थे। और अब सुनिए ब्रिटेन की कहानी। जिस ब्रिटेन ने कभी हम पर राज किया, आज उसी ब्रिटेन की संसद में भारत के नाम का डंका बज रहा था। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत की कार्रवाई को पूरी तरह जायज ठहराया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए कि उसकी जमीन पर कोई दूसरा देश हमले करवाए। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब भारतीय मूल की शेरनी, ब्रिटेन की शैडो विदेश मंत्री प्रीति पटेल ने ब्रिटिश संसद में पाकिस्तान की ऐसी बखिया उधेड़ी कि सुनने वाले दंग रह गए। उन्होंने पहलगाम केस के लिए सीधे सीधे पाकिस्तान में उनके नेटवर्क को जिम्मेदार ठहराया और भारत के ऑपरेशन सिंदूर का जोरदार समर्थन किया। प्रीति पटेल ने लश्कर जैसे संगठनों को हमास से जोड़ते हुए पूछा कि कहीं ब्रिटिश मदद अनजाने में इन लोगों तक तो नहीं पहुंच रही। उन्होंने ब्रिटेन सरकार से पाकिस्तान पर और नकेल कसने की मांग की।
मतलब ब्रिटेन भाई की और संसद कसो में इनके नाटक। एक भारत वंशी भाई पाकिस्तान कह को रहे हो, आईना हमने दिखा तो- रही थी। यहाँ तक कि ब्रिटेन के और प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी ने कीर बोला, स्टारमर अभी तो हमारा और विदेश शुरुआत है। सचिव हाँ। डेविड अभी हम लेमी ने आगे भी और पाकिस्तान को अपनी करेंगे। धरती से हाँ, इन अभी हरामियों को ट्रेलर खत्म में करने जरा। की नसीहत दे डाली। दोस्तों, अब आते हैं उस ड्रामे पर जिसके बाद पाकिस्तान कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। सालों से पाकिस्तान इस्लामिक देशों के नाम पर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा, हाँ। उन्हें अपना भाई बताता रहा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन भाइयों ने भी पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया। सबसे बड़ा झटका दिया संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने। पहले जब भी भारत पाकिस्तान में तनाव होता था, यूएई जैसे देश फौरन पाकिस्तान के पक्ष में कूद पड़ते थे। लेकिन इस बार यूएई ने दोनों देशों से शांति बरतने की अपील की। कोई निंदा नहीं, कोई भारत विरोधी बयान नहीं। ये पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। खलीज टाइम्स जैसे यूएई के बड़े अखबारों ने भी न्यूट्रल रिपोर्टिंग की, यहाँ तक कि भारत के हमले की वजह भी बताई। तो आखिर यूएई इतना क्यों बदल गया? तो दोस्तों, ये 2025 का भारत है। यूएई आज भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, दूसरा सबसे बड़ा निर्यात का केंद्र और चौथा सबसे बड़ा एफडीआई का स्रोत है। अप्रैल 2025 में ही दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान भारत दौरे पर आए थे। प्रधानमंत्री मोदी से गले मिले थे। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, सैन्य खुफिया जानकारी साझा करना आम बात हो चुकी है। भारत का आईआईएम अहमदाबाद दुबई में कैंपस खोल रहा है। आईआईटी का पहला विदेशी कैंपस अब्बू धाबी में खुल चुका है। जब रिश्ते इतने गहरे हों, जब भारत यूएई की अर्थव्यवस्था में इतना अहम हो, तो वो पाकिस्तान जैसे कंगाल मुल्क का साथ क्यों देगा? और यही हाल सऊदी अरब का रहा। सऊदी अरब से चलने वाले अरब न्यूज ने भी बिल्कुल सधी हुई रिपोर्टिंग की। कोई पाकिस्तान का पक्ष नहीं लिया, क्योंकि सऊदी अरब भी भारत के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री मोदी अप्रैल 2025 में ही सऊदी अरब के दौरे पर थे, जहां 4 अहम समझौतों पर दस्तखत हुए। सऊदी अरब 2023 से 24 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था और भारत के लिए कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत। सऊदी अरब भारत में 12 अरब डॉलर का निवेश अक्षय ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहा है और 50 अरब डॉलर ऊर्जा परियोजनाओं में लगा रहा है। जब भारत से इतना कुछ मिल रहा हो, तो सऊदी अरब क्यों पाकिस्तान के फटे में टांग अड़ाएगा? यहाँ तक कि कतर के अल जजीरा ने भी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का वो बयान छापा जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया को दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखनी चाहिए। मतलब साफ है, इस्लामिक दुनिया में भी पाकिस्तान की दाल अब नहीं गलने वाली। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी, जिसने पाकिस्तान को उसके अपने ही तथाकथित दोस्तों के बीच अकेला छोड़ दिया। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई, कोई शक नहीं। देखो ना, आज पाकिस्तान में 25 ड्रोन हमले हुए। 25 यार, कैन यू बिलीव? इतना तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में नहीं मारा। वाकया यार, एक साथ उन्होंने कभी इतना बड़ा हमला अफगानिस्तान में नहीं किया। 25 ड्रोन उड़ाए हो जितने पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कर दिए। और उसके बाद देखो, यूके भारत का साथ, अमेरिका भारत का साथ, भाई सऊदीया भारत का साथ, यूएई भारत का साथ, कतर भारत का साथ, मतलब हर देश इस टाइम भारत के साथ हो गया। उन्होंने बोला है कि भाई आपने जो काम किया है ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है यार। इस्लामी देश भी पाकिस्तान के साथ छोड़ के सोचने वाली बात है ना। ये तो बोलते थे हमारे भाई हैं यार। देखो ना, वो मोदी जी के बगैर बात ही नहीं करते। आज उन भाइयों को लगा कि भाई पाकिस्तान पे तो भारत ने भाई सब अपने हथियारों के दरवाजे खोल दिए, हटो। पर उनको भी पता है कि इंडिया से पंगा लिया तो हमारा भी अंजाम बुरा होगा, गहरी बात क्योंकि है। सब कुछ चीज इंडिया उनकी हर चीज मदद करता है, सपोर्ट करता है। हाँ ना, खाने पीने की हर चीज तो वो भाई वही बात उन्होंने भाई सब उड़ता हुआ तीर अंदर तो नहीं लेना ना। लेकिन आज देखो पाकिस्तान के हर डिफरेंट इलाकों में भाई सब ड्रोन अटैक हुए। बिल्कुल, कोई ऐसी जगह नहीं बची जिधर ना हुआ। काफी लोगों की डेथ हुई है अंदर। और भाई साहब हमारे डिफेंस पता नहीं क्यों नहीं काम किए, क्या था हमें तो पता ही नहीं है भाई। उल्टा इधर डर है कि जो पाकिस्तान में 25 ड्रोन घुसाए, सोचो और क्या क्या घुस सकता है। तुम्हारा सिस्टम डिफेंस जो चाइना का सोया हुआ है वो फेल हो चुका है इस टाइम। वही ना यार, देखो ड्रोन घुस गए ना। ड्रोन छोटा सा इसका मतलब है कि सिस्टम है ना, डिफेंस सिस्टम वो खत्म। चलो यार, ड्रोन इतना सा होगा, लेट्स सपोज इतना था। लेकिन भाई साहब जब इतनी सी चीज घुसी है और उसने पाकिस्तान के अंदर एंटर हो के भाई कैजुअलिटीज भी की हैं। एक भी नहीं घुसा, 2 भी नहीं घुसे, 3 भी नहीं घुसे, 25 घुसे। ये भाई हमारे लिए डर का माहौल है कि कैसे घुस गए भाई। ये अगर 50 हो आ जाए फिर क्या बनेगा? ये तो उन्होंने अभी 25 छोड़े हैं ना, 100 भी आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं, 200 भी आ सकते हैं। हमारी सेना में कहती है आप बेगम होके सोएं, हम आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। लेकिन भाई साहब रात को सोएं तो भाई साहब वो ड्रोन आ गए यार। ये तो हमारे लिए सबसे गंदी टेंशन है ना।
चलो आपने भाई साहब उनके ड्रोन मार गिराए, लेकिन उन्होंने आके आपको हमारा काम तो पूरा किया ना उन्होंने आके। बिल्कुल, ये बात तो सच है वाकई वजह। उन्होंने तो अपना मिशन सोचने किया। वाली बात है ना, इतना बड़ा चीज हो जाए तो और कुछ ऊपर हो से भी दुनिया ने भारत का साथ दे दिया। हाँ, इस्लामी देश देख ले। सही कहा यार, हम तो चाहते अब शांति हो जाए, अमन हो शांति जाए के बगैर यार। कुछ भी गुजारा नहीं। नहीं तो भाई साहब बेकसूर लोग मारे जाएंगे दोनों देशों में वाकई। यार। वॉर अगर खतरनाक मोड़ पे चली गई बिल्कुल। तो। आपकी क्या थॉट है? वीडियो तुम करते तो बाय।